प्रणाम मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे साथ बांटते हैं। तो सभी का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें और प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी सत्ताओं को, सभी दिव्य आत्माओं को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए सभी स्पिरिचुअल रंग के, एंजलिक रंग के, एस्ट्रल रंग के मास्टर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, हमारे डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज और सभी समस्त दुर्गा के 9 रूपों को, हमारे साथ जुड़े हुए पितामह ग्रेट ग्रैंड मास्टर, हमारे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे एंसेस्टर्स, सभी को हम प्रणाम करते हैं। उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारी चेतना का निरंतर विस्तार किया, हम सबको हमेशा सुरक्षा घेरे में रखा, हमेशा हमें प्रगतिशील रखा, अपने ज्ञान, मेधा, बुद्धि के साथ हमें जोड़े रखा। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमें हमेशा मिलती रहे, हम अपनी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहे, आपकी चेतना के साथ हम जुड़े रहें, हम ये प्रार्थना करते हैं। हम सब आपके गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते रहे, जो भी ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई हम सबको भी मिले, जो जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं उन्हें हम पूरा कर सके और अपने आत्मा और जीवन से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी हमने सेट की है उनके साथ हमें अलाइन करें। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब हमेशा आपकी कृपा के पात्र बने रहें, आपकी कृपा हमें हमेशा मिलती रहे, हमेशा आपकी सुरक्षा, सपोर्ट और आपका गाइडेंस हमको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, हम सबको इसी तरह अपने सुरक्षा घेर में रखे रहिएगा और कृपा बनाते रहिएगा। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो मास्टर्स, आप सबको चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और इसके साथ साथ रामनवमी की भी आपको, आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारे साथ आज लता अहलावत जी हैं, नवीन जी की पत्नी, और हम सब अभी थोड़े दिन में उनसे हम जानना चाहेंगे जो आज का पाठ, कवच और कवच पाठ और अध्याय और क्षमा प्रार्थना। सो मास्टर्स, आज देवी सिद्धिदात्री का भी दिन है, नवा दिन, नवे रूप के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। जब हम ये पूरे 9 दिन हम सब ने, हम आज हम रामनवमी मना रहे हैं। रामनवमी इसलिए भी है कि गुड ओवर इवल का भी एक जो मेन क्राइटेरिया चलता रहता है हमेशा कि हाँ, अ, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। लेकिन इसके साथ साथ आज भगवान श्री राम का जन्मदिन भी है। तो आज हम सब मिलकर हाथ जोड़कर भगवान श्री राम का धन्यवाद करें कि हम सबको इतना सुंदर संसार दिया, हम सबको इतना सुंदर सच्चाई के पथ पर आगे चलने के लिए हम सबको प्रेरित किया। खुद पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है श्री राम को। जब उनका जन्म हुआ तो उनके साथ साथ और 3 भाई उनका जन्म हुआ, राम के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सो मास्टर्स, बहुत ही सुंदर दिन रहा और आज यही दिन हम सब सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम सब सभी जो कुंवारी कन्याएं हैं, छोटी कन्याएं हैं, कंजके भी कहा जाता है, उनको हम प्रसाद देते हैं, उनके लिए पूड़ी, हलवा और चने बनाते हैं। और जो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उस तरह से बनाकर सब प्रसाद के साथ बच्चों को गिफ्ट्स भी देते हैं। मगर इसके अलावा मास्टर्स, जो आज का दिन है, पूरे 9वें दिन हम सब ने, हमने देवी शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर देवी चंद्रघंटा तीसरा स्वरूप, चौथा स्वरूप हमारा देवी कुष्मांडा का, पांचवा स्वरूप स्कंद माता का, फिर देवी कात्यायनी का, फिर काल रात्रि का, और उसके बाद महागौरी, और आज का दिन है देवी सिद्धिदात्री। ये 9 रूप हम सबको बताते हैं कि हमारा जीवन किस तरह से, हमारे जीवन में किस तरह से हम सबको कितनी सारी सुख सुविधाएं और हम सबके पास कितनी सारी एबिलिटीज हैं, हम सब कितने कलात्मक भी हैं, हम सब कितने सक्षम हैं, कितनी शक्तिशाली हैं। और ये शक्तियां हमारे ही भीतर विराजमान होती हैं। कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जो हम सबको हमारे भीतर, जैसे कहा जाता है कि राग, द्वेष और जलन, या ऐसी कुछ
और लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज, जहाँ पर हम लड़ाई झगड़ा या हमारे अंदर ऐसी कुछ झूठ बोलने की आदतें, डर की भावना या डर आ जाना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे भीतर दैत्यों के समान विराजमान रहती हैं। चैत्र की नवरात्रि और जो शारदीय नवरात्रि है, ये तो दो नवरात्रि हैं, बट इसके अलावा भी दो और नवरात्रियां हैं, जो एक गुप्त नवरात्रि होती है और एक तांत्रिक नवरात्रि होती है। हम सब शारदीय नवरात्रि जो अक्टूबर सितंबर के आसपास आती है, नवंबर में, और एक आती है जो अभी अप्रैल के महीने में आती है। तो ये हम चैत्र नवरात्रि के नाम से मनाते हैं। और इन देवी के 9 रूपों के साथ हम सब बार बार अपने भीतर हर 6 महीने में हम ये जागृत करते हैं कि हमारे भीतर ये जो दुर्गा के स्वरूपों के समान ये जो शक्तियां हैं, ये हमारे भीतर ही विराजमान है। और दुर्गा देवी हमें ये बार बार बताती है कि तुम भूलो मत कि तुम दैवीय शक्ति के साथ जुड़े हुए हो। तुम भूलो मत कि मैं आदि शक्ति हूँ और मेरे ही कारण ये पूरा संसार विद्यमान है, व्याप्त हुआ है। मैंने ही समस्त चेतनाओं का निर्माण किया है, मैंने ही इस बुद्धि जीवी जगत को जन्म दिया है। तो प्रकृति ही सब कुछ है। और साथ में हम सब ने पुरुष तत्व के साथ, प्रकृति तत्व के साथ हम सब आगे बढ़े। हमारे साथ केवल 5 तत्व ही नहीं है, हमारे भीतर 28 तत्वों से भी ज्यादा तत्व है मास्टर्स। लेकिन हम सबसे पहले अपने भीतर, जिस तरह से हम कहते हैं 5 तत्व, पंच तत्व से हम बने हुए हैं, हम मोर देन 5 तत्व से बने हुए हैं, जिनको हम ज्यादा नाम नहीं लेते, इंपॉर्टेंट नाम। हम अग्निदेव को कहते हैं, वायुदेव को कहते हैं, जल को कहते हैं, राइट, वरुण। और उसके साथ साथ हम पृथ्वी को कहते हैं, आकाश तत्व को कहते हैं। इन सब का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। मेनली इनको कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे तत्व है मास्टर्स। सो अगर शुद्धि की बात होती है तो शुद्धि हम ये पूरे 9 दिन देवी हमको याद दिलाती है कि अपनी मन की शुद्धि, अपने शरीर की शुद्धि, और अपने तन मन शरीर आत्मा के साथ आपके भीतर जो बुराइयां हैं उनकी शुद्धि करो। और जब आप उनकी शुद्धि करते हैं तो ये 9 दिन, ये 9 चरण, हमने एक एक दिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को धीरे धीरे बदला, और उसको बदलते हुए हम सब आगे बढ़ते गए। सो इसी तरह मास्टर्स, आज का जो ये दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जहां पर देवी सिद्धिदात्री अपना नवा रूप दिखाती है, जो कि पार्वती माता, दुर्गा माता की ही स्वरूप है। और अगर आप इनके रूप को देखेंगे तो ये सिद्धिदात्री देवी कमल पर बैठी हैं, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि लायन पर, यानी कि शेर पर विराजमान है। 4 हाथ है इनके, गदा है। और रुकिए, मैं इसका आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। सो 4 हाथ है, गदा है, और साथ ही साथ ये कमल के फूल पर बैठी हुई है। और इसलिए कई बार हम देवी सिद्धिदात्री को हम केवल देवी सिद्धिदात्री ही नहीं, मगर और भी बहुत सारे नामों से इनको बुलाया जाता है। इनको बहुत सारे देव देवगण सब इनको ध्याते हैं, क्योंकि ये सिद्धियों की देवी है, सिद्धिदात्री है, सिद्धि देने वाली देवी है। इनको भगवान शिव भी इनको पूजते हैं, और इनके सिद्धियों के कारण ही इनको, शिव को भी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त है। सो केवल मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, यक्ष और सभी सिद्ध इनको पूजते हैं। इनको शिव के साथ अर्धनारीश्वर का जो ये अ, नाम है ये भी मिला। और हम देखा जा सकता है कि उनके उल्टे हाथ के अंग की तरफ देवी सिद्धिदात्री विराजमान है। इनको रात की रानी बहुत पसंद है मास्टर्स, सफेद फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो आप उनको रात की रानी, चमेली, ये सब आप दे सकते हैं, आदि शक्ति है। और ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में रुद्रदेव ने सबसे पहले आदि पराशक्ति का पूजन किया, उनकी उनसे प्रार्थना की कि ये संसार बने। और इस संसार को बनाने के लिए आदि पराशक्ति का बहुत बड़ा हाथ है, और इसलिए उनको शक्ति की देवी कहा जाता है, आदि पराशक्ति कहा जाता है। और आदि पराशक्ति मतलब जो आदिकाल से है, जिसका कोई समय भी नहीं किसी को पता, तब से है। और किसी ने नहीं जाना, तब तब वो उनका पदार्पण हुआ और उन्होंने पूरे संसार को बनाया। सो मास्टर्स, 9वें दिन हम सब देवी सिद्धिदात्री से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर जो भी कुछ भी ऐसी बुरी चीजें हैं वो सब हमारे शरीर से दूर कर दे, मन से दूर कर दे, विचारों से दूर कर दे, और हमको अपनी कृपा से पूर्ण करें। और साथ ही साथ जो भी इस दिन देवी सिद्धिदात्री को ध्याता है मास्टर्स, वो वो केतु के जो बुरे इफेक्ट्स हैं उससे भी दूर हो जाता है। यानी कि केतु हम सबको क्या करता है,
हमको हेल्प करता है, हम अपने दिल से सोचते हैं। तो कई बार हम दिमाग से सोचना भूल जाते हैं, तब हमको देवी सिद्धिदात्री हमको डायरेक्शन प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। और इसलिए कहा जाता है कि जो बेसिकली केतु जो प्लैनेट है, बहुत दिल, जैसे जब हम राहु केतु की कहानी सुनते हैं, तो राहु केतु जब राहु दैत्यों के खेमे में वहाँ विराजमान था, लेकिन जब उसको पता चला कि अमृत बट रहा है और ये जो मोहिनी है जो कृष्ण भगवान के रूप में है, ये अमृत बांट रही है, तो ये देवों के घेरे में घुस आए और अपना रूप बदल कर, तो ये एक देव बनकर घुस गए। और तब जैसे ही उन्होंने अमृत पी लिया, जब उनको मोहिनी ने अमृत दिया राहु को, तो उन्होंने गटक लिया, तो एक बूंद तो चली ही गई उनके अंदर। और जैसे ही उनको पता चला, तो कृष्ण भगवान तुरंत मोहिनी से चेंज होकर कृष्ण बन गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। और गला काटने से दो भागों में उनका शरीर विभाजित हो गया। पहला जो भाग था जो सर के ऊपर का, वो राहु, और नीचे का जो जो हिस्सा था उसे केतु कहा जाता है। और ये अगर हम देखें तो नीचे का हिस्सा सर्प के रूप में, ऊपर का हिस्सा चेहरा जो है वो आपको दिखेगा नर के रूप में। लेकिन बात यही है कि केतु जो है वो बहुत हृदय से सोचता है और राहु जो है बहुत दिमाग से सोचता है। इसलिए अगर आप देखेंगे जो लोग भी केतु से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको कुछ दिव्य भी कहा जाता है, क्योंकि उन पर दैव की कृपा होती है। तो लेकिन कई बार क्या होता है, उनको डायरेक्शन, शक्ति, ऊर्जा, ये सब देने के लिए दिव्य चेतनाएं, दिव्य शक्तियां जो है, क्योंकि अमृत पी लिया और इसलिए वो भी अमृत हो गए, आई मीन इसलिए अमर हो गए। तो इसीलिए मास्टर्स देवी आदि शक्ति की, पराशक्ति की और सिद्धिदात्री की कृपा भी उनको मिलती है, सभी मास्टर्स को जो केतु के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो आप सिद्धिदात्री को पूजिए, तो आपका समय अच्छा रहेगा, आपको हमेशा आपको कृपा मिलती रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये दिखा देती हूँ देवी सिद्धिदात्री की पिक्चर। सॉरी, आज मैं निकाल नहीं पाई। उनको सब देव पूजते हैं, तो ये पिक्चर है उस उनकी, और आपको दिखाने जा रही हूँ, 1 सेकंड। इस तरह से देवी सिद्धिदात्री, इनको सब पूज रहे हैं, सारे सारे गुरु। कृष्ण भगवान भी दिख रहे हैं, देव भी दिख रहे हैं, कृष्ण भगवान ही बट देव दिख रहे हैं, असुर भी हैं, गंधर्व भी है, यक्ष भी है, और सभी लोग दिख रहे हैं। उनके दोनों हाथों में अगर आप देखेंगे 4 हाथ हैं, और ऊपर के 2 हाथों में, एक में सुदर्शन चक्र है, एक में शंख है। ऊपर के 2 हाथ में, लेफ्ट एंड राइट में, एक राइट नीचे के हाथ में गदा है, और दूसरे नीचे राइट हैंड में कमल है। वो ये डिनोट करता है कि आप उनके पास बुद्धि, चेतना और इसके साथ से शक्ति भी है, और साथ ही साथ डायरेक्शन दे रही है। सुदर्शन चक्र भी है जो मदद कर सकता है कि आपका सुदर्शन चक्र किसी की भी बुरी नजर को काट सकता है, किसी की भी बुरी इच्छाओं को ये सब काट सकता है। शंख जो है वो नए समय का आगाज, अच्छे समय का आगाज करने के लिए है, और ये भी बताने के लिए है कि अगर आप किसी को, किसी देवी को ललकारेंगे और बुरी नजर रखेंगे, तो शंख के साथ युद्ध भी कर सकती है देवी। तो जितनी कोमलांगी दिखती है, जितनी रूपवान दिखती है, उतनी शक्तिशाली भी है। तो ब्यूटी विद ब्रेन्स बोल सकते हैं सिद्धिदात्री को। और हम सब आज देवी सिद्धिदात्री से यही मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सबको सिद्धियों से पूर्ण करें, जो भी हमारे लायक हो, जो जिसके हम लायक हो उसके साथ हमें जरूर पूर्ण करते हुए आगे ले चले, हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करें, रास्ता दिखाएं, मार्गदर्शन करें, और ऊर्जा से पूरी तरह भर दे। थैंक यू सो मच कि हम सब अपनी इस पृथ्वी को, पृथ्वी माँ को, और समस्त जो इसके साथ लोग जुड़े हुए उनको भी हम उनका उत्थान कर सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सुनने के लिए। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब हम लता जी से बात करेंगे। सो लता जी, ये भी हरियाणा से ही है, नवीन जी की पत्नी है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन तो यही है, मगर इससे बहुत अच्छी बात है कि ये भी बहुत पहले से ध्यान करती है। और अभी हाल फिलहाल मैं बहुत समय से ये बोल रही थी कि उनको भी करना है, लेकिन अ, आज मौका मिला है। सो ओवर टू यू लता जी। आज हम आपसे कवच के बारे में जानेंगे। और कवच
जो 12वां और 13वां अध्याय, उसके बाद हम कवच के बाद अध्याय करेंगे 12वां 13वां, और उसके बाद क्षमा प्रार्थना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है और ऑल द बेस्ट। प्रणाम है सभी को, मेरा प्रणाम, हृदय से नमन सभी को। अब हम देवी कवच का पाठ करेंगे। ओम श्री चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे देवी जी ने कहा मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में कर्म परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुने, इसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम संकट माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, और सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा माँ का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्व परमात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से अतुर होकर जो भगवती दुर्गा को शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, और उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति भी नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्री, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए है, वृष पर आरूढ़, और ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण किए हुए है, धारण कर रखा है। ब्रह्म देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषण से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है, भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल और खेटक तोमर परशु पास कुंद त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का नाश, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायुव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजय मेरे पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग आदित्य और दक्षिण भाग में अपराजित रक्षा करे। धोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट मालाधारी रक्षा करे। यशस्वी देवी मेरी बहुओं की रक्षा करे। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्र नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासनी रक्षा करे। कालिका देवी अपोलो की और भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठों में, ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की
घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी भद्रकाली गिरवा में धनुर्धरी पृष्ठ पृष्ठ वर्ष में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नील गिरवा और कंठ में नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंकी और महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंगी घुटियों और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग को रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवास की पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उग्र केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजावसा मांस हड्डी मेदा मेद की रक्षा करे। आंखों की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पदावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र में भेद नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की रक्षा संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरी प्राण अपान व्यान दान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगी देवी रक्षा करे। सतव गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा तथा नारायणी देवी करे। सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुखता और मार्ग की छेन गाड़ी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से गिरी मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया देव रक्षा रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य में भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसको पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन एवं पूर्व दोनों संध्याओं के समेत श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देवी कला प्राप्त होती है। तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित हो से 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष आई फेन और तेल के सहयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय ध्यान कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अंतरिक्ष बलवती भगवान भयानक डाकनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड
भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भी भूतल पर भूतल पर अपने सूर्य के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अब हम देवी चरित्र पाठ करेंगे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश, तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है। वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस स्तुतियों से मेरा सत्वन करेगा, उसकी सारी बाधा भी मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुभ निशुभ संहार के प्रश्न का पाठ करेंगे। अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य हमारे जनित समस्त उपद्रवों और आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरे सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए ये जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं में मुक्त तथा धन धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव, सुंदर कथाएं तथा युद्ध किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है और मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति क्रम में बुरे संपन्न दिखाई देने पर और ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न, भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुष्सपन शुभ सपन में परिवर्तित हो जाता है। बाल गिरोह में आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है और मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुष्चारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र में राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अग्रिय, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से और प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से, दान देने आदि से, वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता, देवताओं नहीं रहता और तुमने और ब्रह्म ऋषियों में जो मेरी स्तुतियां की है,
तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दावानल में गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, शत्रुओं से पकड़े जाने पर, और जंगल में सिंह, व्याघ्र और जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, वेदना से पीड़ित होने पर, बहुना सभी भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं, और लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाले भगवती चंडी का सब देवताओं को देख देखते वही अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति एक भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे, और संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुभ और महाबली निशुभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष देवते पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट जगत को जन्म देती, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है, और वे ही स्वयं ही अजन्मा होती है। सृष्टि के रूप में प्रकट होते हुए सनातनी देवी ही समान विशाल संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभिवृद्धि समय वे घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित ही उन्नति प्रदान करती है। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। 13वां अध्याय, सूरत और विश्व देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की कांति धारण करने वाली, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर और अभय की मुद्रा धारण कर किए रहती है, उन शिव देवी को ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव, वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा इन उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अनन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं, आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ। आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग, मोक्ष करती है। दोबारा ही तुम मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडे जी कहते हैं कि कौष्टुकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूर्य ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग महर्षि महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैसे तत्काल तपस्या को चले गए, और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैसे उत्तम देव सुक्ति का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, हवन और आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्हें पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के प्रक से प्रक्षिप्त बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते हुए इस प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैसे तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी कहते हैं कि तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा, और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैसे
का चित्त संसार की ओर से खीन और विरक्त हो चुका था, और वे बड़े बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे, और वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सारोणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैसे वरी तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका का तत्काल अंतर ध्यान हो गया। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों से श्रेष्ठ सूत सूर्य से जन्म ले सावरणी नामक मनु होंगे। थैंक यू मैम। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, जो यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जब जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो, प्रसन्न हो। सचिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगदम्बा, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो। थैंक यू सो मच लता जी, आपका बहुत थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे से आज का कवच अध्याय 12 13 और प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना की। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने जल्दी फिनिश कर दिया। सो थैंक यू आप सभी मास्टर्स का, हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी मास्टर्स दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, जो स्वाध्याय कर रहे थे, जो ग्रुप में जुड़े हुए थे, जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी, लाइक किया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़े। और देवी सिद्धिदात्री के से हम और सभी दुर्गा के जो 9 रूप हैं, दुर्गा देवी को प्रणाम करते हुए, पार्वती देवी को प्रणाम करते हुए, समस्त देवियों को, चाहे वो शैलपुत्री हो, ब्रह्मचारिणी हो, चंद्र घंटा हो, देवी कुष्मांडा हो, स्कंद माता हो, या देवी कात्यायनी हो, देवी कालरात्रि हो, देवी महागौरी हो, या आज की देवी देवी सिद्धात्री हो, सभी को हम प्रणाम करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं हम कि हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, और हम सबको अपने शक्ति से अलाइन कर दें, उससे मिला दें। जो कुछ भी अभी हमें अपने बारे में नहीं पता वो हमें पता चले। आप सिद्धियों की देवी हैं, आप हम सब पर कृपा करते हुए हम सबको जो भी सिद्धि के लिए आप समझती हैं, जो भी आप चाहते हैं हमें देना, आप उसे हमें प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। सो हम सब आज जब आगे ध्यान में बढ़ेंगे तो हम सब आज हमारा जो सहस्त्रार है, सहस्त्रार के साथ के जितने ऊपर चक्र है मास्टर्स, उसके ऊपर ध्यान करेंगे। जब हम सिद्धियों की बात करते हैं तो हमारा सहस्त्रार 1000 कमल की पंखुड़ियों के भांति खुला होता है, या खुल जाए, नहीं खुला है तो खुल जाए, और हम वो सिद्धियां प्राप्त कर सकें। तो केवल हमारा क्राउन चक्रा ही नहीं, हमारा सोल स्टार चक्र और स्टेलर चक्र, गैलेक्टिक चक्र, इन सब से जो ज्ञान और हमको मेधा मिले, जो समझदारी मिले, वो हम सबको मिलती चली जाए, और हम उच्च तलों के मास्टर्स के साथ जुड़े, उच्च तलों से जुड़े, और वो ज्ञान प्राप्त कर सके। यही मैं प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए, हम सब के लिए। सो मास्टर्स, सत्य के राह पर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े हुए, चाहे वो मैं हूँ, वंदना जी हैं, नवीन जी, अभिमन्यु जी हैं, सुनीता जी हैं, वंदना व्यास जी रही हो, या लता जी रही हो, और मैं किसी को, वैशाली जी, तो
इतने सभी मास्टर्स जिन्होंने ये स्वाध्याय किया, और सभी लोग तैयार भी थे, लेकिन ये भी था कि अगर कोई नहीं कर पाएगा तो हम पीछे से सोनल जी, तृप्ता जी भी थी कि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वो भी हेल्प करेंगे। तो दे बोथ वर ऑल्सो देयर, जब उनको, जैसे बोलते हैं कि जब उनको जरूरत पड़ेगी हमारे, मतलब जब हमें उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर उनसे मदद लेंगे। बट थैंक यू लता जी का भी, कि लता जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से आज का जो स्वाध्याय है, कवच है, अध्याय है, उसे पूर्ण किया। और हमने राजा सूरत के बारे में और जो वैश्य था उसके बारे में जो कहानी थी, उसके साथ साथ किस तरह से चंडी का पूरा पाठ हम सब ये कर पाए। और इससे हमने जो समझा कि अपने भीतर की जो शक्तियां हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमने चंडी के स्वरूपों के बारे में हर चीज जाना समझा, लेकिन यही आप सबको बताया जा रहा है कि हर किसी के भीतर ये जो हमारी फेमिनाइन एनर्जीज हैं वो सबके भीतर होती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। हम हर किसी के अंदर ये शक्ति विराजमान है, विद्यमान है। और अपनी शक्तियों को जानना समझना, सबसे पहले आप सबको यही जानना है कि मैं हूं कौन, मेरे भीतर ये जो शक्तियां हैं, मेरी ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो मुझे पूर्ण करती हैं, और ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं जो मुझे, जिनको और सीखना है। और जरूरी नहीं कि हर किसी के पास हर चीज होगी। और इसलिए मास्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। अपनी बढ़ोतरी के लिए हम दूसरों को नीचा ना गिराएं, अपनी बढ़ोतरी के लिए हम दूसरों का अनादर ना करें, और साथ ही साथ हमको जो ज्ञान चाहिए उसके लिए हम मेहनत करें। किसी का चुराया हुआ ज्ञान या हम किसी से लें कि हमको कोई आकर हमारा पूरा कर देगा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप उस लायक है तो आपको वो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप उस लायक नहीं है और आप चोरी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी देवी आपको देख रही है निरंतर। अपनी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना है आपको। सो इसलिए थैंक यू सो मच सभी का, कि ये 9 दिन हम सब इकट्ठे पूरे कर पाए। इस पाठ के साथ हमने ये प्रण लिया था कि हम कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पाठ को करते हुए इस भाव से जुड़ेंगे, जो देवी की शक्तियां हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म करती हैं, उस भाव से जुड़ेंगे। और आज हम इसको पूर्ण करते हैं। तो आप सभी मास्टर्स का, महात्म्य का, सभी देवियों का, देवों का जो आज यहाँ प्रेजेंट है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो किसी को कोई प्रश्न या कोई शेयर करना है, बिफोर वी गो हेड, 5 मिनट्स हम शेयर कर सकते हैं, उसके बाद हम ध्यान में जा सकते हैं मास्टर्स, अगर कोई कुछ कहना चाहता है। यस सोनल जी, एक्सपीरियंसेस बाद में लेंगे मास्टर्स। नहीं, एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा ही है जरा। वो आप जो प्रार्थना कर रहे थे ना, तो उस वक्त सब देवी देवता सब आ रहे थे, यस। और हमारी चारों तरफ कुंड सर्कल में बैठे थे। वाह, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी का भी थैंक यू। थैंक यू, और ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी शुक्रिया सोनल जी, क्योंकि ये जब मैं आंख बंद कर रही थी तो मुझे भी ना रेड 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 सब सारे देवी देवता उनके वो सब दिख रहे सब थे, सर्कल में, हाँ, आ रहे थे, सर्कल में और दिख रहे सर्कल थे। में बैठे हैं अपने हमारे ग्रुप के आसपास सर्कल में बैठे हैं, ऐसा दिखा। तो जैसे होता ना, लास्ट में पूरा हर चीज बहुत प्योर, जैसे एक प्योरिटी होती है रेडनेस में भी, वो राइट। प्योरिटी दिख रही थी मुझे, बुरा नहीं, अच्छा दिख रहा था। तो थैंक यू सोनल जी, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। यस सरिता जी, नमस्कार। तृप्ता जी, हाँ आप दिख नहीं रहे थे। हाँ, आप 1 सेकेंड अनम्यूट करें, अनम्यूट अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्ते सबको, बहुत बहुत प्यार। मेरे को नवीन जी से बात करनी है। ओहो नवीन ये जी, इतना आप पहले लता जी से तो बात कर लो। नहीं, पहले इनसे करनी है कि इन्होंने इनको कहाँ पर्दों में, 7 पर्दों में छुपा के रखा हुआ था। बिल्कुल यही था मेरा, कि कहाँ इनको है, छुपा के रखा है। इतनी गुणवान, इतनी प्यारी वो हैं, इन्होंने इतना अच्छे से ये स्वाध्याय किया। यस। तो मैं लता जी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देना और मैं चाहती हूँ। इनको कब से बोल रही हूँ, पता है आपको, कब से हाँ, बोल रही हूँ कि आप स्वाध्याय करिए, आप ये करिए। वो शर्मा जाती है इसलिए। अब नहीं छुप सकती है। वो कहते हैं ना, अ, भूल गई अभी, मैं बाद में बताऊंगी कभी। बट छुप छुप करने में क्या राज है, क्या है? तू छुप छुप ना सकेगा परमात्मा, कुछ तो है ऐसे ही मेरी बच्चे। आत्मा की ये आवाज है। तो हाँ, अब छुपना नहीं है, अब आगे बढ़ के काम करना है।
हाँ और जी सबके कंधे से कंधा लगा के मिला के आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है मधु जी के साथ। नवीन जी मैंने बहुत काम मैंने करते हैं। इनको जब जब मैंने बात की थी लता जी से, बहुत पहले बात कर चुकी थी, लेकिन बात ये भी थी कि मैंने और इनकी इच्छा हुई तो मैंने कहा करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ना चेहरा दिखाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ये नहीं होता है कि एकदम छुप के बैठे। और नवीन जी भी हंस पड़े इस बात पे। मगर थैंक यू नवीन जी। और सबसे ज्यादा थैंक यू लता जी कि आपने बहुत सुंदर स्वाध्याय हाँ, किया। अभी छुपना नहीं है, आप कंधे से कंधे मिला के काम करना है। जैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं ऐसे आपको भी एडमिन बनना है इसका। ठीक है, तो वंडरफुल। उनका बोझ ठीक थोड़ा कम करिए। बहुत बोझ डाल के रखा है मधु जी ने, है ना। यस यस, नहीं मधु जी ने नहीं, और ग्रुप्स में भी हैं। नवीन जी इस चारों तरफ वो ऑलराउंडर हैं। हाँ, वो श्वेता जी के साथ थे ना पहले, तो वह हाँ होते हाँ, रहते हैं। यस। तो वहां पे भी ही वो फौजी की तरह जैसे बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, यस सर, वो यस। ऐसे ही है। वंडरफुल। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यस। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया। एंड कंग्रेचुलेशंस, लव यू, बाय। थैंक यू सो मच दत्ता जी। यस वैशाली जी। नमस्कार मैम। नमस्कार वैशाली। मैम, ये 9 दिनों के एक्सपीरियंस दो तीन बता रही हूँ। एक फर्स्ट मुझे 24 नंबर दिखा, फिर बाद में मुझे 9 नंबर दिखा, फिर जो गुड़हल का पेड़ रहता है ना, वो पूरा पेड़ मेरे ऊपर आ गया है और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ। और कल मैम मैं यूट्यूब ऐसे देख रही थी 1 बजे दोपहर में, बेड पे थी और मैं ऐसे देख रही थी, देखते देखते कोई भगवान का कुछ लगा। तो जैसे ही वो चालू हुआ तो मेरा पूरा ऐसा ऐसा होने लगा मैम, अपने आप से। तो मैंने बोला ये क्या है। एनर्जी, दैट हाँ, इज डिवाइन एनर्जी। मैं समझ गई कि खूब ज्यादा एनर्जी आ गई है वो, और वो शायद होने लगा है ऐसा। और मैम अभी 2 दिन पहले शायद सुबह मेडिटेशन कर रही थी, तो उसमें आपकी वॉइस आई। हाँ, अब आप बताइए ऐसा करके। खूब अच्छे। ओके। हाँ वही, अब ये तो होगा ही, लोगों को दिखेगा भी, बट हाँ मुझे इस बीच में दो तीन एक्सपीरियंसेस हुए। और हो सकता है कि आप हो, लेकिन मुझे ना मीनाक्षी जी दिखी। मुझे ऐसा लगा कि मीनाक्षी जी मेरे इंग्लिश वाले सेशंस को लेने के लिए वापस आ गई हैं। पता नहीं क्यों, आपके जैसा ही चेहरा था और वो दिख रही थी मुझे, और मैं उनको बोलती हाँ यस बोलिए, ऐसे करके। तो पता नहीं, बट वेरी नाइस वैशाली जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और जब ये 9 दिन जब हम ध्यान के मार्ग से आगे बढ़ रहे थे, मतलब कवच अध्याय और क्षमा प्रार्थना, फिर आप ध्यान कर रहे हैं, तो मेरी बॉडी ना ऑटोमेटिकली ऐसे से हिलने लगती है। ऑटोमेटिकली, पहले नहीं होता था ऐसा, अभी आजकल ये पूरे 9 दिन में। और जब अभी अब लता जी पढ़ रही तभी भी मेरी बॉडी ऐसे से होने लगी, अब ऑटोमेटिकली एनर्जी है, एनर्जी आ रही है। सो यस, डिवाइन बीइंग्स वर देयर ऑल अराउंड, क्योंकि सोनल जी ने भी बताया ना, और मुझे भी वो दिख रहा था, रेड रेड पूरा चारों तरफ ईश्वर का। थैंक यू सो मच वैशाली जी। थैंक यू, थैंक यू। कल्पना जी। यस मैम। एक तो नमस्कार। नवरात्रा का ये जो आयोजन हुआ मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और थैंक इतने मैम, एक दो बार कोई गेस्ट थे तो नहीं जुड़ पाई, पर फिर भी देख लिया, सुन लिया, तो बहुत ही अच्छा ऊर्जा वाला लगा सच में, ध्यान भी और वैसे भी। और आज का भी बहुत अच्छा, लता जी तो साड़ी में पूरा अच्छी तरह से, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। यू। आपका भी देख करके, हाँ नवरात्रि जैसा लग रहा है आपका ड्रेस, मधु मैडम आपका भी। तो ड्रेस अप मधु मतलब मैडम। ऐसे नवरात्रि में सब ऐसे अच्छी तरह से माता रानी के सामने बैठते हैं तैयार हो करके, तो ऐसा ही बहुत अच्छा नवरात्रि जैसा माहौल पूरा बन रहा है अपने ग्रुप में। थैंक यू, थैंक यू। तो देख बहुत के अगर अच्छा आपको लगा। ऐसा फील हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं बहुत ज्यादा क्या बोलूं, छोड़ो अभी मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन मैं हमेशा सूट और साड़ी पहन के हमेशा बैठती हूँ। बाल कट गए इसलिए सब मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए टी शर्ट में आ जाती हूँ। बट अदरवाइज मैं वैसे भी सूट्स में ही रहती थी, ज्यादातर सूट्स में हमेशा। और यहाँ यूएस में रहते रहते चेंज हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, भाग दौड़ लगी पड़ी रहती है बस पूरे समय। एनी हाउ, चलिए अब हम ध्यान में चलेंगे। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं मास्टर्स, जिन्होंने स्वाध्याय किया है, मैं 1 मिनट ना मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से सभी का साथ हमको मिला।
और एक मिनट, कहाँ गए सुनीता जी? यस। और वंदना जी, 1 सेकेंड, वेर इज वंदना जी? अभी तो थी, कहाँ गई? हाँ, ये है वहाँ पे। और नवीन जी गायब हो गए। नवीन जी वेर आर यू? नवीन जी, अभिमन्यु जी अभी आज है नहीं शायद। और कौन था? पुष्पा जी तो है। सो हम इतने सारे लोग हैं। नवीन जी कहाँ गए? नवीन जी लता जी के बाजू में होंगे, उनका भी वीडियो ऑफ है। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। हमारे बीच में अभी, हाँ, मुझे नवीन जी और अभिमन्यु जी नहीं दिख रहे, बट बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने ये जो बीड़ा उठाया दुर्गा सप्तशती का, आप सबके बिना नहीं हो पाता। और बहुत आपने बहुत मेहनत भी की, जल्दी जल्दी पढ़ा, और साथ ही साथ बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आया, समझने का मतलब समझाया तो नहीं, बट हमको ऐसे पढ़ना था। सो बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे एक कहने पर आप सब रेडी हो गए। थैंक यू सो मच। और पुष्पा जी, वैशाली जी को भी बहुत और ग्रेट ग्रेट थैंक्स कि दोनों ने ये चीज सोचा कि वो देवी भागवत पढ़ेंगी। पुष्पा जी ने सोचा और वैशाली जी ने बोला दुर्गा चालीसा। तो मैं सोची कि क्यों ना हम सब दुर्गा सप्तशती करते हैं। फिर नवीन जी और अभिमन्यु जी का धन्यवाद कि इनसे मैं बात करते रही, पूछा तो सबने वो जल्दी जल्दी हम सबने वो पीडीएफ ढूंढा, तैयार की। सो पीछे की कहानी ये है कि चाहे वो सुनीता जी हो, चाहे वो वंदना जी हो, लता जी हो, चाहे वो वैशाली जी हो, अभिमन्यु जी हो, पुष्पा जी हो, या नवीन जी हो, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ तृप्ता जी एंड सोनल जी भी, कि उन्होंने कहा था आप चिंता मत करिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी पढ़ देंगे। सो बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि बिना आप सबके ये जो हमने उपक्रम या ऐसा उठाया वो नहीं पूरा हो पाता, बट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वंदना जी गो हेड प्लीज। बस मैम मैं यही कहना चाहती हूँ, पहले सबसे पहले तो कि लता जी जो सब कह रहे हैं वो मैं भी कह रही हूँ कि अब इसी तरह से बने रहिएगा। हाँ, हम खाली नवीन जी को नहीं, आपको भी उतना ही देखना चाहते हैं। हाँ, अब तो मैं खींच के और लेके आने वाली हूँ। जी, और दूसरा मधु मैम, वास्तव में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमने सप्तशती का जो पाठ पढ़ा वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो सही। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी और कथा के कारण जो ऊर्जा बनी रही वो बहुत बहुत अच्छा रहा, राइट? और इतना अच्छा ध्यान लग रहा है इसमें, बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है। यस, यस। केवल इस जो मेडिटेशन पार्ट है वही नहीं, उसमें स्वाध्याय के वक्त भी अगर हम आंखें बंद करके तो ऊर्जा बहुत। इतनी ऊर्जा होती, बहुत ज्यादा ऊर्जा। यस। बोलने थैंक यू की भी सो इच्छा मच। नहीं करते, ऐसा लगता है बस यस, उसमें उसमें हो जाओ बस। यस, यस। सोनल जी आप भी बोलें, फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी ध्यान में आगे बढ़ेंगे। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन वंदन। मास्टर और यस, मास्टर। यस। लता जी और नवीन जी का सही में आज लता जी ने बहुत अच्छे से, मुझे तो ऐसे लगा कि बहुत सालों से ये कर रहे हो, इतनी अच्छे से पढ़ करती है, रहे थे, वो इतनी अच्छे से। करती है, तभी तो मैंने बोला कि ठीक है, रेडी। देखिए शारीरिक बहुत सारी चीजें होती हैं, दर्द तकलीफ ये सब होती है, लेकिन जो वाक्य है जो मुंह से निकलते हैं वो तो बहुत जल्दी जल्दी, और जो इंसान बहुत समय से पढ़ रहा है ऑलरेडी, आपको हाँ ये वही। जानकर बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं सीक्रेट है थोड़ा सा, मैं शायद नवीन जी हर किसी को नहीं बताते, लेकिन जब नवीन जी की शादी हुई थी तो बहुत यंग एज में हुई थी, 12th कर रहे थे तब हुई थी। और तब ये जस्ट इमेजिन कि आगे पढ़ना बहुत मुश्किल होता, लेकिन लता जी ने खुद की पढ़ाई छोड़कर आप उनको बोला कि आप पढ़िए। तो वाह, सोचिए कि इट इज एक पुरुष के पीछे सुपर। महिला का हाथ, केवल ऐसा ही राइट, नारी का एक रहता है महिले कबीर। एक महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ होना बहुत अच्छा रहेगा, और जिससे आगे बढ़ते रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सोनल। थैंक यू। Yes. और धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। यस, और नवीन जी ग्रुप अब की आप बोलिए। ऊर्जा भी बहुत थी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सोनल जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। यस, नवीन जी म्यूट करें। थिंकिंग एंड डेस्टिनी का जो स्वाध्याय चल रहा था, तब आपने लता जी से बात करनी चाहिए थी और ये बात नहीं कर रही थी, तो आप बोल रहे थे कि नवीन जी घर में तो पर्दा ठीक है, लेकिन ये गलत बात है कि हर एक जगह ये तो एक प्रकार से क्रूरती है, क्या होती? सॉरी। खूबी। बुराई है एक प्रकार से पर्दा प्रथा। लेकिन घर में तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो बात कर रहे हैं तब तो
आना चाहिए था, शर्म आ रही लेकिन मैं है। बिल्कुल ठीक हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज उनको काफी कॉन्फिडेंस और आया होगा सबके सामने बैठ, वैसे तो बैठती हैं, लेकिन देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें और भी है देखना, वो भी चीज सब चीजें अच्छी होंगी और अच्छी हो ही रही है। सो इसलिए हम सबको याद रखना चाहिए कि जब हम सेवा उसमें आ जाते हैं ना, सरेंडर कर देते हैं, तो केवल हमको ये सृष्टि ही नहीं, ये हमको ईश्वर भी और मास्टर्स भी हेल्प करने लगते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी कि आपने, आपके द्वारा लता जी से मेरी बात हुई, और लता, और ये अभी बात नहीं हुई है मास्टर्स, पहले से ही जानती थी मैं कि वो अच्छे से बोल सकती हैं। तो थैंक यू सो मच लता जी आपका, और नवीन जी का भी। अब मैं पुष्पा जी को लेती हूँ, क्योंकि हमारी लाइन में ना कृष्णा जी, उर्मिला जी भी है, सो लेट मी टेक, अनम्यूट करें पुष्पा जी, सबको एक एक करके। नवीन जी। जय श्री कृष्ण, राधे जय राधे। श्री कृष्णा। राधे राधे। सबसे बढ़िया तो मैंने पढ़ा है, कम से कम आप 15-20 मिनट ज्यादा ले लिए। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है पुष्पा जी, और आपने भी इतने अच्छे से पढ़ा है उसको कि हम सब उसको पढ़ते हुए हमें बहुत आनंद आया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। आप जाने, लेकिन मैं 15-20 मिनट तो ले ली। आज भी मैं उसमें देखा क्या कि है? फटाफट तैयार हो गया पढ़ के। मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊँ, आगे मैं क्या करूं, मैं सोचा, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं मैं नहीं आगे इसके अंदर यही मेरे लिए बड़ी चीज है। नहीं नहीं, आपके पास 9 10 11 अब्बा बड़े थे वो पाठ, मैंने उसके नंबर देखे हैं, तो बहुत बड़े थे वो पुष्पा जी, तभी तो मैं आपसे पूछ रही थी कि डू यू नीड एनी हेल्प, क्योंकि दो दो जन आपने बोला नहीं मैं कर लूंगी, तो मैंने इसलिए बोला ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े थे। कवच था, फिर 9 10 11 अध्याय जो है उसके नंबर भी अगर आप देखेंगे ना, आप काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा है, कम नहीं थे वो। और उसके साथ साथ आपने क्षमा प्रार्थना, फिर उसके बाद आपने मतलब अध्याय और क्षमा प्रार्थना, तो कितना टाइम लगता है, और मैंने भी कितना टाइम लिया कल बोलने में, उसके बाद आपने टाइमली 40 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया उसको, तो डोंट वरी। 40 मिनट में हो गया क्या? मैंने सोचा कि क्या मालूम कितना टाइम ले लिया। आज तो इन्होंने कितना अच्छा से किया था, उनका छोटा फटाफट था ना, अच्छा से। उनका छोटा था, हाँ। उनका दो दो अध्याय थे, लेकिन दोनों छोटे थे, बड़े नहीं थे, क्योंकि अगर ओके। देखे मैं जो नोट कर रही थी, हर एक पेज में, अध्याय में कम से कम 43 लाइंस थी, मतलब जो हर एक सेंटेंस 43 सेंटेंसेस थे, 53 63, आपके इसमें 69 थे, 53 थे, या ऐसे 43 थे। मेरे इसमें भी ज्यादा थे अध्याय, जब मैं कर रही थी तो मैंने भी नंबर देखे, तो उसमें भी, और मेरे को अर्गला जो अर्गला जो आपका श्लोक था वो था। अर्गला और ये था। हाँ, और फिर उसका कवच, अर्गला एंड कीलक, तो वो भी था, फिर उसके बाद आपको अध्याय करना है, एंड देन आप वो करेंगे, तो सब कुछ मिला के सब बराबर। बट चलिए उन सब चीजों से हम दूर हटते हुए ये सोचे कि ठीक। बहुत अच्छे से आपने किया, आप सभी ने, चाहे वैशाली जी हो, वंदना जी हो, सुनीता जी हो, लता जी हो, अभिमन्यु जी, देखो सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं, और जो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं और लता जी बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, ये मुझे रियलाइज हुआ। बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, बट लता जी बच्चा बहुत अच्छा से पढ़ा आपने। सही में बहुत अच्छा से पढ़ा, पहली बार आई है ना, तो बहुत अच्छा से पढ़ा है। यस, थैंक यू मैं पुष्पा जी, थैंक यू। हाँ। सुनीता जी आप भी, आप ही बाकी बची हैं, तो अब आप पहले बोलिए, फिर उसके बाद मैं कृष्णा जी और सबको लेती हूँ। थैंक यू मास्टर, सभी को धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ये एक हफ्ते एक नए तरीके का दुर्गा सप्तशतीश्वर मैंने फील किया। मेरे यहाँ आज मैं करीब 40 साल से ज्यादा से मेरे घर में पाठ होता है। जी जी मतलब और ज्यादा ही 50 साल हो गए, मतलब जी 40 साल तो मेरी शादी को हो रहे हैं, उसके पहले से मेरी सास कराती थी। जी। पहले पंडित के द्वारा होता था, अब स्वयं करते हैं मेरे हस्बैंड। या तो पूरा दिन मतलब वही माहौल रहता है, सुबह आरती, शाम आरती, भोग, ये वो। बट इस बार जो हम लोग ने अपने ग्रुप में किया ना, वो एक अलग एनर्जी थी। वो करेक्ट। इतना पीसफुल, इतना काम, इतना एनर्जेटिक, मतलब इतना उसमें शांति थी ना। कोई हो हल्ला नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, कोई वो नहीं। तो वो सच में लग रहा था कि हाँ, इस ध्यान ध्यान के साथ साथ इस माँ की ऊर्जा की भी सबको बहुत जरूरत थी। इसलिए बिल्कुल, माँ ने स्वयं ही करा लिया, स्वयं हम ही करा सबके लिया। माइंड में वो चीजें डाल दी, और हम सबने बहुत अच्छे से किया। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। यस, ये बहुत मुझे लगा इस 9 दिन में, और 9 दिन की शुरुआत में, क्योंकि देखिए जब कोई एनर्जी आना चाहती है ना, वो अपना चेहरा दिखाना शुरू कर देती है, यानी कि आने से पहले ही जो मन में आ रहा था कुछ करना है, कैसे करना है,
तो पुष्पा जी अपने आप ऑटोमेटिकली आके बोल रही हैं, वैशाली जी अपने आप ऑटोमेटिकली आके बोल रही, मेरे मन में लग रहा है और मुझे लग रहा है दुर्गा सप्तशती कैसे करें। और फिर सबसे अच्छी बात, अभिमन्यु जी एंड नवीन जी दोनों का साथ मुझे मिला। उसके बाद हम सबने वो ग्रुप फॉर्म किया कि सबको हमने, मेरे को जो ध्यान में आते गए मैं वो उनके नाम लेते गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, लता जी ने भी बोला कि उनको करना है। तो ये सब अपने आप, ये एनर्जी की बात है, ये देवी अपने आप ही दिखा रही कि मैं हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ आपके साथ है। तो ये 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहे और बहुत अच्छा भी लगा हम सबको, और हम बहुत सबकी सुंदर ऊर्जा थी, को मतलब साफ पहली किया। बार शायद ऐसा किसी ग्रुप ने किया है, आई होप सो। जी जी। बहुत सारे ग्रुप मैंने देखे हैं, यस। मतलब बहुत सुंदर प्रयास था। वेरी थैंक यू, नाइस, थैंक यू थैंक सो यू मधु जी, मच। थैंक यू। थैंक यू। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। आप, हाँ, खुश रहिए। हाउ आर यू? मैं तो बीमार ही हो गई। मैं तो 3 दिन तक तो बिल्कुल बेड पे ही थी। हाँ हाँ, कल कल थोड़ा से लास्ट वीक थोड़ी में आप, ठीक हुई अभी बस। अभी कैसी हैं आप? तो ठीक हूँ, लेकिन बैठने का ये नहीं हो रहा है, बोलने का भी नहीं मन कोई हो रहा बात है। नहीं, मत बोलिए आप। लेकिन मैं बहुत लेट आके सोची कि लेटे लेटे ही सुन लूं। तो बिल्कुल रियली लता जी को मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशन है बिल्कुल कि बिल्कुल। जब मैंने खोल के देखा आज कौन है, तो चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पा रही थी। मुझे तो सच में हमारी बेटी की तरह ही लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी तो वही, और पढ़ा भी अच्छा अब से। मैंने भी लवीन जी को कहा था, कहाँ छुपा के रखा है आपने इनको कहाँ छुप के बैठी है। सो एनीवे, थैंक यू अभी कृष्णा आंटी। अभी अभी सब लोग बड़ाई कर रहे हैं ना, अब लता जी सामने आएंगी। नहीं नहीं, बात उसकी नहीं है, ये भी बहुत पुरानी खिलाड़ी है ध्यान की, ये बहुत पहले से ध्यान करती हैं। और इवन नवीन जी से भी पहले, नवीन जी को यही ध्यान में लेकर आई थी। तो आप सोचिए कि, हाँ, वो शुरू में सुना था मैंने कि नवीन जी। और दूसरा ये कि कृष्णा आंटी के लिए मास्टर्स आप सभी प्रार्थना करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो हम लोग प्रेयर करेंगे कि कृष्णा आंटी आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, देवी की शक्ति आपको मिले, देवी आपके साथ है। और यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ हो जाए जल्दी से। आप स्वस्थ हैं? ये हाँ मधु जी, वो 3-4 दिन तो मैं लाख चाह के भी ध्यान नहीं सोई हूँ। बस ऐसा मेरा है कि जहाँ हमको बुखार आया ही आया, मैं एकदम सो जाती हूँ। कोई बात नहीं, आप अपने फिर मुझे शरीर पर ध्यान दीजिए। अपना ये नहीं, हाँ। लेकिन कल रात को फिर नींद, दिन भर रोज सोई सोई, रात को जरा भी नींद नहीं आई। तो मैंने रात में, भाई नींद नहीं आ रही है तो ध्यान भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लगा के भी रखती थी ना। जैसे मैं सप्तशती नहीं पढ़ती, लेकिन दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, कुंजिका स्रोत, क्षमा यापन जो है वो, तो सो जाती, जग ही नहीं पाती। लेकिन कल रात को मैंने 2 बार किया, एक तो सुबह हो रही थी और एक रात में जी, नींद नहीं आ रही तो किया, लेकिन अभी बताने का हिम्मत नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप चिंता लेकिन मत करिए। मैं वो लता जी को कंग्रेचुलेट करने के लिए सी देखो, मैं बैठा नहीं जा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, आप लेटे रहिए, आप आराम करिए। थैंक यू कृष्णा आंटी, आवर प्रेयर्स आर विथ यू। आप अपने आप को स्वस्थ करिए पहले, और पानी खूब पीजिएगा, जितना अगर पी हाँ, सकते हैं, बुखार आपका तो चले जाएगा। तो बुखार चढ़ता है तो बस पानी ही पानी पीते रहते हैं। जी जी जी, ठीक अब मैं ठीक। ठीक हो जाऊंगी, हाँ एक हाँ, दिन 2 दिन में। यूटीआई है तो 5 दिन का तो कोर्स होता है उसका। ओके ओके ओके, यस। सो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके, टेक केयर। उर्मिला ओके, जी, थैंक उर्मिला जी, मास्टर्स हमको ध्यान में भी जाना है। उर्मिला जी आप बोलिए, आप अनम्यूट करें अपने आप को, आपने वीडियो ऑफ हाँ करना है। हाँ। मैं बोल रही हूँ, मैं आप सभी को आत्मवंदन। हाँ तो अंदर, और आज का जो ध्यान, और लता जी को भी बहुत बहुत सुंदर हुआ उनका प्रोग्राम आज, उनका जो ध्यान हुआ और जो जो पाठ हुआ वो बहुत सुंदर हुआ। सारे ग्रुप का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मुझे बहुत बहुत इस हरे सारे हफ्ते में बहुत बहुत ऊर्जा थी। इतना ही मेरे बताना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उर्मिला जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यस हाँ जी, मुझे आरती जी,
आरती जी को पहले ले लेते हैं, दत्ता जी। आरती जी आपसे पहले हैं। आत्मवंदन। मेरी 2 मिनट। आत्मवंदन सभी लोगों को। हाँ हाँ बहुत सुंदर। लता जी आपको जैसे वो कहना चाह रही थी तू छुपी है कहाँ, वैसे आप वाकई में कहीं छुपी हुई थी। आज पता चला कि नवीन जी की पत्नी भी इतनी अच्छा कर लेती है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा आपका सुना भी। और 9 दिन जो दुर्गा के पाठ हुए वो वाकई में बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे और बहुत ही ऊर्जा वाले थे। मतलब देखिए सप्तशती और ये सब सुनते हैं, हमसे इतना हो नहीं पाता है, तो ये जो प्रोग्राम था इस बहाने कहो, इतनी शुंभ निशुंभ की कहानियां कहो या जो भी है सब कुछ हमको इसके द्वारा जानने मिला। तो ये ज्ञान का जो रास्ता है और ये ज्ञान का एक हमारा प्लेटफॉर्म है, ये इतना अच्छा है कि यहाँ की ये ज्ञान की सरिता हमेशा ऐसी ही बहती रहे, मधु जी के दिमाग में नई नई आइडिया आती रहे और हम सब इससे इसका फायदा लेते रहे, यही मेरा देवी कहना देवी है। कृपा। आप सभी को जिन्होंने जिन ये सब किया उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बहुत बहुत मुझे खुशी हुई। तो यस, आप सभी को आत्मवंदन और बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब जुड़े रहे और आप सबकी जो ये जो ग्रुप एनर्जी है, जो जुड़ाव की है, टीम की है, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। सो थैंक यू सो मच, और इसको जरूर आप फॉलो करिए, इसको आप डेली भी सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच, बट हाँ साफ सुथरे तरीके से नहा धोकर। सो थैंक यू। एक मिनट हाँ हाँ, बोलूं अब मैं? बोलिए। हाँ हाँ, अब आपका टाइम है, आप बोलिए। मुझे कृष्णा जी को ये बताना है कि अगर उनको यूटीआई भी है, उनको बुखार भी है, तो अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलाएं। पूरे समय तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा कर सकती हैं ट्राई। नहीं, पूरे समय नहीं हो पाएगा, पर जब उनको बहुत बुखार है तो उनको राइट करवट में लेटना है, जिससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलने से उनका बुखार कम हो जाएगा और यूटीआई को भी फायदा होगा, क्योंकि वो भी गर्मी की वजह से इन्फेक्शन होता है। ओके, बस इतना ही बताना था। थैंक यू। थैंक यू तप्ता जी, थैंक यू सो मच। आशा जी, थैंक यू। ये मैसेज दे देंगे हम। यस, आशा जी नमस्कार, प्रणाम। और हाँ हाँ, अनम्यूट कर रही हूँ। आत्मवंदन सभी को। आशा जी, और लता जी आप आवाज नहीं आ रही, हाथ हटाइए वहां से। हाँ, अब बोलो, बोलिए अभी आप। आती है, अभी आती थोड़ी है, आती है, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आती है। हाँ, अभी बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ, आत्मवंदन सभी को। लता जी आपने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। और दूसरा मैं बोलती हूँ, जो अभी आरती जी बोली वही मुझे सब बोलना था, तो मैं दोबारा नहीं बोलती। और इतना ही कहती हूँ कि सचमुच बहुत बहुत अच्छी तरह से हुआ है मधु जी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और कृष्णा जी को इतना ही बताना है कि वो पहले ग्रेटिट्यूड बोले यूनिवर्स को, अलमाइटी को, कि अभी तक उनकी तबीयत इतनी अच्छी थी, और वो बोले कि अभी आपने जो मुझे दिया है वो विश्रांति, रेस्ट लेने के लिए दिया है, और मैं अच्छी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं शरीर से मस्त स्वस्थ हूँ, ये मन से मस्त हूँ, और आध्यात्म में जबरदस्त हूँ। ये बार बार बोलते जाइए। कृष्णा जी आप सचमुच अच्छी तरह से अच्छे हो जाएंगे। ग्रेटिट्यूड 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 मधु जी। थैंक यू एवरीवन फॉर आप सबकी गुड विशेस के लिए, वो जरूर अच्छी हो जाएंगी। और पानी भी खूब पीना है उनको, तो और जो सारी चीजें अभी दत्ता जी ने बताई है, आशा जी ने, वो फॉलो करें। सो कृष्णा आंटी अभी रहने दीजिए, अभी आप बात मत करिए, आप कर रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड, बट अभी आप शांति से बैठिए। मैं अभी आपको अनम्यूट नहीं करूंगी, सॉरी, बट आप चिंता मत करिए, हम आपने सुना ना, अलग से बाद में बात करिएगा, ठीक है? अभी आप पहले ठीक हो जाइए। तो थैंक यू सो मच आशा जी। ओके मास्टर्स, चलिए चलिए, मैं ले ही लेती हूँ, नहीं तो कृष्ण आंटी बोलूंगी, मुझे बोलने भी नहीं दिया इसने। यस उन दोनों को, तृप्ता जी और मीला जी को थैंक्स बोल रही हूँ। और ये मुझे मालूम है लेफ्ट और राइट नोज का। हाँ हाँ, तो
कि भाई अभी लिफ्ट चलेगा तो ठीक है, कल से बुखार नहीं आया लेकिन वीकनेस इतना ज्यादा हो गया कि नहीं हो रहा। लेकिन माता जी ने मतलब कल से मुझे भरपूर दिया। यस, मैं वंडरफुल। बोल रही थी कि माँ मेरी क्या गलती हो गई कि इसी टाइम में मुझे ऐसा बीमार कर दिया। तो आप जी। मतलब अब बाद में बताऊंगी, इतना सारा देखा। और यहाँ की लास्ट में मैं जब क्षमा प्रार्थना कर दी थी, पूरा मुझे पूरा टाइम सब जगह दुर्गा जी का हर रूप और ये वो दिख रहा। तो आप चिंता मत हमको करिए। लगा कि माता जी बोली थी ना, पूजा जब ये नहीं करना है तो खाली साधना करो, और शायद मैं उसको नहीं सब कर रही थी। मैं बोली इसलिए माँ ने मुझे सुला दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ओल्ड एज के कारण भी हो सकता है और ड्राइनेस के कारण भी है। एनीवे, चलिए अभी हम ना बाद में बात करते हैं। कृष्णा आंटी आप आराम करिए अभी। हम हाँ, स्वस्थ हो जाएंगे तो हम मुझे नहीं मिलेंगे आपसे, ठीक है? अभी आप बोलने रेस्ट का करिए। ओके, ठीक है। तो चलिए लता जी, अब आप हमको ध्यान में ले चलिए। और करा पाएंगे ना ध्यान? हाँ, चलिए। तो अब आज हम देवी सिद्धिदात्री को ध्यान में लाते हुए उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हम सबके जीवन में सिद्धियों से हमें परिपूर्ण करें। और कृष्णा आंटी को हम अ, यही प्रार्थना करते हैं कि उनको भी हम ऊर्जा प्रदान करें देवी के माध्यम से, और ईश्वरी शक्ति सत्ताएं कॉस्मिक एनर्जी उनको मिले कि जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, काया स्वस्थ हो जाए। और आज लता जी हम सबको ध्यान में आगे लेकर चलेंगे। सो ओवर टू यू लता जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सभी मास्टर्स को इतना प्यार देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का दिल से। चलते हैं मास्टर आप ध्यान के लिए। अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लें और अपने शरीर को एकदम ढीला और अपनी कमर को सीधी करें। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी सांसों को देखें। लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। 40 मिनट ध्यान करा दीजिएगा लता जी। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। नॉर्मल सांसों पर आएंगे। शरीर को एकदम ढीला, रिलैक्स। पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स करें। जितने भी तनाव सबको बाहर जाने दें। को हाथों को कर ले, तो पेट को रिलैक्स, घुटनों को, पैरों को, तलवों को एकदम शांत जाइए। बाहर की को देख और अपनी सांसों पर सांस जाती हुई सांस को देखिए। अब हम अपनी शक्ति माँ का आह्वान करेंगे। शक्ति का, हे परमेश्वर, मेरा मन शांत हो, मेरी बुद्धि का विकास हो, मेरा ध्यान हो। आते हुए प्रकाश से भर दीजिए। जो
जुड़ जाए। और हम अपने मन में अपने विचारों को छोड़ दें और ये ऐसा भाव करें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे इस जीवन का क्या उद्देश्य। ये विचार डालकर ये अपने साथी के साथ जुड़े रहे। हमारे गुरु हैं, हमारी मार्गदर्शक, साथ से ही हमारे मित्र हैं। सांसों से जुड़े रहे। एक भी सांस को बिना देखे न जाने दो। सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर। हमें अपनी बुराइयों को दिव्य शक्ति को जानना है। हमें अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आई हूँ इस संसार में। तो ध्यान लगाए रखें। सांसों के साथ जुड़े रहें, सहज सरल।
सहस्त्रार से 8 चक्रा प्राप्त अपने हार्ट से सभी प्रेम भेजो, अपने हार्ट से दिव्य प्रेम अपने घर के एक कोने में सभी को प्रेम भेज दे, सभी के लिए उसके जीवन में शांति आए, उसके जीवन में प्रेम आए, खुशी आए, ध्यान आए, जो आपका प्रिय है, जो अपने सगे संबंधी सबको भेज दे, कि सबके जीवन में शांति आए, प्रेम आए, खुशियां आए, सभी को भेज दे दिव्य प्रेम अपने हार्ट से। वो शांति मुझे मिली, सबको मिले।
जो भी आपका प्रिय सबको मिल मास्टर्स। धीरे धीरे अपने ध्यान से भावों में सबका मंगल, सबका भला, सर्वे संतु निरामय। कमरे के तापमान को फील करें, अपने शरीर को हिलाए, हाथों को, पैरों को, दोनों हाथों के उंगलियों को अलग करें और अपने चेहरे पर धीरे धीरे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखों को धीरे धीरे खोलें, पूरे हाथों पर हाथों को अपने शरीर पर लगा लें, धन्यवाद करते हुए आंखें खोलें। थैंक यू सो मच लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच, बहुत एनर्जी लगी, बहुत ज्यादा। थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरे ध्यान में गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर। ये 9 दिन हमने दुर्गा सप्तशती पाठ के साथ और सभी के ध्यान के साथ हमने आगे ध्यान ज्ञान लेते हुए आगे बढ़े। इस सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का धन्यवाद मास्टर्स। बहुत अच्छा ध्यान रहा। किसी का कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हो लास्ट में तो आप शेयर कर सकते हैं। वैसे तो सारी बातें हो ही चुकी हैं हमारी, बट स्टिल अगर किसी को शेयर करना है ड्यूरिंग दिस टाइम जब आप ध्यान में थे, आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। देन अगर कोई हैंड रेज नहीं है तो हम सब फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे। ओके मास्टर्स, बट बहुत बहुत अच्छा रहा ये पूरे 9 दिन, और आज जो ध्यान हमको और साथ ही स्वाध्याय किया लता जी ने, वो भी बहुत शानदार रहा और बहुत ऊर्जा थी। थैंक यू सो मच लता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो सभी मास्टर्स का शुक्रिया। किसी का कोई एक्सपीरियंस है मास्टर्स? या सोनल जी? आत्मानंद मैम, आत्मानंद सोनल और जी? मास्टर, थैंक यू। आज तो बहुत अच्छी ऊर्जा थी, बहुत अच्छा लगा ध्यान में। यस। आज मैम ग्रे कलर में एक लेडीज बैठी थी और ऐसे करके प्रार्थना कर रही थी, फिर बाद में अंदर चली गई। जो जैसे वो एक अनारकली जैसे कपड़े नहीं पहनते, उनके ऐसे चुन्नी ये सब रहता है ना, पूरा ऐसे ड्रेस पे बैठी थी। ब्यूटीफुल। और फिर एक बच्चा था छोटा सा, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी थी, अच्छे से ऐसे कर करके देख रहा था, ऐसा लगा। ब्यूटीफुल, क्या बात है, अमेजिंग। थैंक बहुत यू, अच्छा था मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू आपके एक्सपीरियंस के लिए, थैंक यू। तो मास्टर्स और किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है? अगर सब हो गया है तो चलिए आज का हम सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर मिलेंगे। या आप फ्लायर देखिएगा, फ्लायर अगर आपको मिले तो जरूर करिएगा। थोड़ा एक दिन मैं भी रेस्ट लूंगी। अगर हम मिलते हैं तो जरूर मैं आप सबको बता दूंगी, अन्यथा हम सब परसों मिलेंगे। जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि अगर फ्लायर देखें तो जरूर आए, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन इन 9 दिनों के लिए कि आप सब जुड़कर हम सबके साथ ध्यान और ध्यान और ज्ञान हम सब ने लिया किया। बहुत अच्छा लगा। आप सभी का मंगल हो, हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ सुंदर निरोगी काया रहे हमारी। हम सब हमेशा समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें और साथ ही साथ हम सब सा, हम सब साथ ही साथ आगे बढ़ते रहे। आज अपना जो ध्यान हुआ है उसके लिए धन्यवाद दे, ग्रैटिट्यूड दे सभी को। और साथ ही साथ अपना खुद का ध्यान करें, अपने आप के साथ सामूहिक ध्यान करें। और इसके साथ ही साथ अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहे, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें। यही मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट मास्टर्स। थैंक यू सो मच। हैव अ वाइब्रेंट डे। जहाँ से भी आप जुड़े हैं, जो भी जहाँ से जुड़ा है, जिनकी रात है रात्रि शुभ रात्रि, जिनका दिन हो सभी का दिन शुभ हो। सो रिमेन हैप्पी हेल्दी एंड वाइब्रेंट मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू लता जी, थैंक यू सो मच।